हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे रिवीजन टेस्ट हिंदी विषय का। दोस्तों हम करते हैं प्रश्न 5 से आगे हल। प्रश्न 5 है, काजी हाउस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया। तो दोस्तों काजी हाउस की बात करें तो काजी हाउस वह स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। दोस्तों उसमें बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने बचाया था। अब प्रश्न 6वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 6वां है, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अथवा का उत्तर देखेंगे दोस्तों। अथवा का उत्तर है, कवियत्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए हर जगह व्याप्त रहने वाला बताया है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के अंदर है, बस परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने अंदर बसे प्रभु को नहीं पहचान पाता। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न 7वां की ओर। प्रश्न 7वां है, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। दोस्तों हम इसका अथवा करेंगे। इसका अथवा है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। मेले है मुझे में घूमना अच्छा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। अब चलते हैं प्रश्न 8वें की ओर। 8वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं अथवा दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो दोस्तों इसका अथवा करेंगे हम। दूषित जल से हैजा, हेपेटाइटिस, पेचिस तथा टाइफाइड आदि जल जनित रोग होते हैं। प्रदूषित जल के संपर्क से अतिसार, त्वचा संबंधी रोग और भी अन्य रोग हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 9वें की ओर। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जल, बादल, सूर्य, हवा। तो दोस्तों हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। जल जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर और वारी। दूसरा है बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर और रवि। हवा का पर्यायवाची है पवन और वायु। अब चलते हैं प्रश्न 10वें की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द एवं उससे कुछ जुड़े उपसर्ग अलग अलग लिखिए। पहला है उच्चारण, दूसरा है सद्धम, तीसरा है संगम, चौथा है चिरायु। दोस्तों चलते हैं हम उच्चारण की ओर। उच्चारण में उत उपसर्ग है और चारण एक वाक्य है। तो उच्चारण हो गया। दूसरा है सद्धर्म, तो सत प्लस धर्म। संगम, सम प्लस गम। चिरायु, चिर प्लस आयु। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम 11वें क्वेश्चन को। 11वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। पहला है फूला ना समाना, दूसरा खून पसीना एक करना। पहला है फूला ना समाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। प्रयोग, कृष्ण मोहन परीक्षा में प्रथम आने पर फूला ना समाया। दूसरा है खून पसीना एक करना, तो इसका है दोस्तों अर्थ बहुत मेहनत करना या अत्यधिक मेहनत करना। प्रयोग, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि मजदूर अपना पेट भरने के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। अब चलते हैं प्रश्न 12वें की ओर। प्रश्न 12वां क्या कहता है, वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी थी। तो इसका उत्तर है का, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न 13वें की ओर। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी कचौड़ी, मेहमान, गांव, शादी। दोस्तों इसका आंसर है, हमने एक कहानी बनाई हुई है। एक पुराना गांव था या एक गांव था जहां एक बूढ़ी काकी रहती थी। उस गांव में एक राजा रहते थे। राजा के यहाँ शादी थी तो राजा ने सारे गांव के मेहमान बुलाए और शादी में सभी प्रकार के व्यंजन बनवाए, जैसे जलेबी, कचौरी, हलवा पूरी बनवाए गए और धूमधाम से शादी की गई। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। तो दोस्तों हम लिखेंगे पानी का महत्व। पानी का महत्व, जल अनमोल है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है।
जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले सभी जीव जंतु को पानी की आवश्यकता होती है। हम कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। पानी अनमोल है। अब चलते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न की ओर। दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच का संवाद देखेंगे दोस्तों। तो दो मित्रों के बीच का संवाद देखेंगे। एक कृष्ण है, दूसरा मित्र है मोहन। कृष्ण कहता है मोहन मुझे पेन दो। मोहन कहता है क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? कृष्ण कहता है मेरा पेन गिर गया है। मोहन कहता है ये लो मेरा पेन। कृष्ण फिर कहता है लिखकर हो जाने पर मैं आपका पेन आपको वापस कर दूंगा। तो मोहन कहता है रहने दो, मेरे पास दूसरा पेन है। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 16वां प्रश्न क्या कहता है कि घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखें। अब हम 2 वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ और फ्रेश होकर नाश्ता करता हूँ। दूसरा वाक्य है मैं प्रतिदिन 1 घंटे टीवी देखता हूँ और 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है प्रेमचंद जी की साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं गोदान और गबन हैं। अब चलते हैं भाषा की ओर। भाषा है उनकी मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शुद्ध व सरल है। आपकी भाषा में संस्कृत और तत्सम शब्दों का उपयोग किया है और कहीं कहीं उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया है। शैली की बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का उपयोग प्रेमचंद जी ने चरित्र चित्रण में किया है। अब चलते हैं विवेचनात्मक शैली। प्रेमचंद जी ने गंभीर बात को बताने के लिए विवेचनात्मक शैली का उपयोग किया है। अब चलते हैं भावात्मक शैली। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी भावनाओं को प्रकट करने या व्यक्त करने के लिए भावात्मक शैली का उपयोग किया है। साहित्य में स्थान। मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। दोस्तों अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है थल थल में पहचान। ये है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को ही हल करेंगे हम। जो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अपन करेंगे थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहित्य से पहचान। दोस्तों संदर्भ करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य क्षितिज से लिया गया है। इसके रचयिता लल्लद हैं। अब प्रसंग की बात करते हैं। तो इस प्रसंग में ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा एकल के विषय में बताया गया है। व्याख्या कवयित्री कहती है कि शिव तो सभी में विद्यमान है, चाहे वह हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का। उनमें ईश्वर की सत्ता का भेद नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर तो एक है। यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो पहले स्वयं को पहचान लो, क्योंकि स्वयं को पहचानने के बाद ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 दोस्तों क्वेश्चन 19 है। संकेत है जूरज काछी जा सकता है। जूरज काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। इसमें भी गद्यांश है। ये इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है दोस्तों। अब चलते हैं संदर्भ की ओर। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के 2 बैलों की कथा से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रसंग की बात करें तो बैलों की जीवन कथा ही इसका प्रसंग है। व्याख्या मुंशी प्रेमचंद जी प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके पास 2 बैल थे जिसमें एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती है। वो दोनों बैल को देखने में बहुत सुंदर और काम करने में बहुत ही मेहनती थे और साथ में रहने के कारण उनका भाईचारा बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे की बात को भी समझने लगे थे और दोनों बैल आपस में एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करने लगते थे और कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, जिस प्रकार 2 दोस्तों में होता है। और इसके बिना तो उनकी और अब हमारी
भी दोस्ती हल्की सी अधूरी रहती है। दोस्तों अब चलते हैं 20वें प्रश्न और 21वें और 22वें प्रश्न। दोस्तों इन प्रश्नों को कुछ ही देर में हल करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इन तीनों क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।